हम्म, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है हम लोग यहाँ पे, है ना, चार्ज हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे क्यूब एप्सिलॉन नॉट होगा थ्रू दिस क्यूब, है ना, फ्लक्स थ्रू क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिख देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फ्लक्स थ्रू दिस वन सरफेस, है ना, वन फेस यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आउट ऑफ 6 वन फेस से हम लोग यहाँ पे कितना जाएगा 1/6 एप्सिलॉन। नाउ इफ चार्ज इज नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड, सेम चीज देखेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो भाई क्यूब के में तो उतना ही होगा, है ना, अभी तुमको जो बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसमें अगर चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब देखेंगे तो वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भाई जो भी क्लोज एरिया है वो कितना है हम लोग यहाँ पे किया गया, हम लोग यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कितना किया गया हम लोग यहाँ पे क्यू किया है, ओबियसली फ्लक्स थ्रू द क्यूब यहाँ पे। लेकिन अगर चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है और हमको फ्लक्स फाइंड करना हम लोग यहाँ ईच सरफेस, है ना, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पे चार्ज को हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किए हैं, अलग जगह प्लेस्ड है, और हमको फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस अगर देखना है और चार्ज हम लोग यहाँ पे रखा है कहीं, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यू डोंट नो, ठीक है, फ्लक्स कितना होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है चार्ज हम लोग यहाँ पे, और एक फेस से पूछा जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इस फेस के पास हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, तो यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते हम लोग, ठीक है। तो क्या कर सकते हम लोग यहाँ पे, ये क्यू क्यों लिखे हैं यहाँ पे, फ्लक्स है फाई, ओके फाई, फाई थ्रू, ठीक है, ईच सरफेस यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। ये चीजें तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। इसका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए भी पूछा नहीं जाएगा तुमको, क्योंकि ठीक है, इसको तुम यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे जो तुमको बताया जा रहा था हम लोग यहाँ पे कि जो सिमेट्रिकल सिस्टम और ये सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे जो बताया जाता है घोंसला, ठीक है, ये होगा हम लोग हमको समझना है, ओके। तो ये हमारे पास एक क्या है, क्लोज्ड हेमीस्फीयर है, और यहाँ पे तुमको गिवन है, ठीक है, फाइंड, यहाँ पे बोला गया फाइंड टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है, सम उसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट और जेड डायरेक्शन, मतलब बेसिकली यहाँ पे तुमको ये बोला जा रहा है, ऐसे तुमको दिया है, ठीक है, मैं इसको डायग्राम में तुमको बता दे रहा हूँ कि ये अगर हम लोग यहाँ पे जेड डायरेक्शन लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, ये ठीक है, और ये क्लोज्ड सरफेस है जी, क्लोज्ड है हम लोग यहाँ पे, है ना, उसमें ढक्कन लगा है हेमिस्फीयर में, समझ हम लोग यहाँ पे, ओके, ये हम लोग यहाँ पे सरफेस हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स तुमको फाइनल करना है, बताओ कितना होगा। इस पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल फील्ड लाइन यहाँ पे देखो दो जगह पे टच कर रहा है, यहाँ से इंटर हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इंटरिंग जो लाइन, मतलब तुमको नोट कर में ये भी लिखाया गया था हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे जो फील्ड लाइन यहाँ पे चार्ज की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, फील्ड लाइन अगर इसको हम लोग यहाँ पे दो जगह पे हम लोग यहाँ पे टच करेगा हम लोग यहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे बोल सकते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स, यहाँ पे नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा, समझ में आया हम लोग यहाँ पे, या फील्ड लाइन दो जगह इसको टच कर रहा है हम लोग यहाँ पे, इंटर हो रहा है आउट हो रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू इनकमिंग लाइन, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन्स होता है ना, तो कुछ लाइन यहाँ पे इस सरफेस पे आ रहा है, उसी उतना लाइन बाहर भी जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इनकमिंग नंबर ऑफ लाइन या इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, यहाँ पे तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। अगर मैं ओनली एक जगह पे फ्लक्स पूछता, यहाँ पे पूछता कि ओनली मेरे को कर्व सरफेस पे फ्लक्स कितना है, तो उस केस में जो तुम यहाँ पे बोल रहे थे इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे किए थे, तो कर्व सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, तो इसका एरिया पे अगर डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तुम अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, कि सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी नहीं दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेम क्वेश्चन का अंदर फॉर्म है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिया है, और तुमको बोला जा रहा है कि जो फ्लक्स थ्रू, ठीक है, क्या बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस बोला गया, ये फ्लैट सरफेस है, इसका रेडियस आ रहा है भाई, रेडियस आ रहा है, तो यहाँ पे तुमको नाउ बोला गया हम लोग का फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कितना आएगा बताओ हम लोग, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस मतलब ये जो सरफेस है ऊपर वाला, उससे कितना फ्लक्स होगा, चार्ज वार्ज नहीं रखा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देखो चार्ज होगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला गॉस लॉ है हम लोग यहाँ पे, डायरेक्टली तुम जो फ्लक्स वाला है उससे भी तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी हम यहाँ पे तुम देखोगे पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बताओ हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी क्या होगा हम लोग,
यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो भी चार्ज यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इस तरीके से मैं डिनोट कर देता हूँ, हमेशा आउटवर्ड है सरफेस से ऐसे, है ना। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, मतलब इससे बाहर ही जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे हर जगह, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये एरो है जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो ई डॉट डी एस वाला हम लोग यहाँ पे जो करोगे वो तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग एंगल बनाएगा हमेशा, एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे सेम नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तुम देखोगे, है ना, जो ये हम लोग का एरिया का डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम देखोगे हमेशा इस तरीके से, टोटल फ्लक्स यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए था, सेम है, और एरिया का डायरेक्शन मैं अभी जो आउटवर्ड किया हूँ, जो व्हाइट एरो है वो एरिया का डायरेक्शन है, सॉरी, है ना, एरिया है मतलब आउटवर्ड होगा हमेशा, तो एरिया और ये अलग अलग जहाँ पे अलग अलग एंगल बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको तो डायरेक्टली जो फार्मूला से कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, किससे, ये वाला फार्मूला से, ई फ्लक्स इज इक्वल टू, है ना, ई डॉट डी एस, इससे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा अलग अलग पॉइंट पे एंगल, ये जो तुम्हारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है ना, और एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा आउटवर्ड होगा हम लोग यहाँ पे, जो भी सर्फेस की क्या हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल होगा हम लोग यहाँ पे एरिया वेक्टर, तो ई डॉट डी एस से तुम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहोगे तो नहीं कर सकते हम लोग, वी कांट यूज, क्यों, क्योंकि एंगल, ठीक है, बिटवीन ई एंड डी एस जो एरिया वेक्टर है इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन या प्लेस। तो डायरेक्टली में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोग बताते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू जीरो होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर फ्लैट सर्फेस तुमको पूछे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू, ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं जी हम लोग यहाँ पे, क्लोज्ड, बस ऐसे था वहाँ पे जो मटका वाला रखे थे ना हम लोग, इधर लाइन था हम लोग यहाँ पे, उसमें क्या है ना, तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो हमको दो सरफेस में मिल रहा है, एक है फ्लैट सरफेस और एक हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस, टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो हमको कर्व में फाइंड करना है, तो फाइव कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ फाइव फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस में देखो एरिया वेक्टर ये है, ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया या ई इंटू ए कर दोगे हम लोग यहाँ पे, तो कर्व सरफेस पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, गॉट इट, ये कर्व सरफेस पे, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे पहले से आ जाएगा, तभी तो टोटल हम लोग यहाँ पे जीरो देगा हम लोग, समझ में आया जी यहाँ पे थोड़ा बहुत। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और ये वाई एक्सिस के साथ हम लोग यहाँ पे इस तरीके से टिल्ट है 30 डिग्री, वाई एक्सिस बोल सकते हो ये इस तरीके से। अब यहाँ पे तुमको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अच्छा दैट्स द इंपॉर्टेंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग यहाँ पे किस तरीके, किस डायरेक्शन में, उस हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन्स है, यहाँ से मैं लेके आता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, ओके हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है जी, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ओके, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, ये लो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, इधर जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इस सरफेस से इस तरीके से पास हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस पे तुमको फ्लक्स फाइंड, ये जो कर्व सरफेस है ना उसमें फ्लक्स फाइंड करना है, क्योंकि टोटल फ्लक्स थ्रू द इससे तो जीरो होगा, तुमको फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस तुमको फाइंड करना है, फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे देखो तो ट्राई करो, क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, क्लोज सरफेस हम लोग यहाँ पे, तुमको फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू द कर्व सरफेस हम लोग यहाँ पे, ये जो कर्व सरफेस है इससे तुमको फ्लक्स फाइंड करना है, यहाँ पे जो सरफेस यहाँ पे ये देखो, ये अभी जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये तुमको फाइंड आउट करना है, ये वाला ये सरफेस है ना, ये टोटल क्लोज सरफेस हम लोग, तो यहाँ पे मिल सकता है हम लोग यहाँ पे फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस, ये ऑप्शन तुम लोग दिए हो हम लोग यहाँ पे ना, ये दो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है हम, अच्छा ये एक अलग ऑप्शन आ गया, उनको भी लक्ष्य देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो हम लोग पे गॉस लॉ तो लगा भी, मतलब यहाँ पे क्यों दिया नहीं है तो क्यों गॉस लॉ यूज नहीं करेंगे, सीधा फ्लक्स का डेफिनेशन से हम लोग पाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है फ्लक्स हम लोग यहाँ पे, टोटल जो फ्लक्स होगा हम लोग यहाँ पे, एक तो है टोटल फ्लक्स, है ना, पहला चीज टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये पूरा क्लोज सरफेस कितना हो जाएगा, जीरो, ऑप्शन फोर जीरो है ना, ये है तुम्हारा टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस हम लोग क्या है, जीरो है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं हटा के दे देता हूँ ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस ये क्या है हम लोग यहाँ पे,
जीरो होगा हम लोग यहाँ पे टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। ओके, ये हो गया हम लोग यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे जीरो था। ये तो होगा, ये होगा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग लेकिन एक सरफेस पे फाइंड करना है ना, थ्रू क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे दो सरफेस है, एक हमारे पास कर्व सरफेस है, एक हम लोग का फ्लैट सरफेस है। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लक्स थ्रू, ठीक है, फ्लैट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमको फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ये फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। मतलब हमको फ्लैट सरफेस से फ्लक्स फाइंड करना है, ये सरफेस से। ओके, क्योंकि कर्व सरफेस का उसका नेगेटिव कर देना हम लोग यहाँ पे। अब देखते हैं फ्लक्स का डेफिनेशन। फ्लक्स क्या होता है हम लोग यहाँ पे, टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ई डॉट, ठीक है, डी एस होगा टोटल एरिया, या ई डॉट ए, ई यूनिफॉर्म है तो बेसिकली ई डॉट ए हो जाएगा। फ्लक्स हम लोग यहाँ पे, फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग यहाँ पे ये होता है। टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो ई हम लोग यहाँ पे सामने आ जाएगा, क्योंकि ई यूनिफॉर्म है तो डॉट ई डॉट ए बेसिकली ई इंटू ए और कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन ई एंड ए, एरिया वेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी एस है तो ई डी एस कॉस थीटा होगा। तो ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस। डीएस का डायरेक्शन बताया गया था हम लोग पे, क्या हो जाएगा, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिस सरफेस से हम देखेंगे, ये सरफेस है हम लोग यहाँ पे, फ्लैट सरफेस है ना। तो फ्लैट सरफेस का नॉर्मल हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, इसका नॉर्मल हमेशा इससे परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे, ये होगा ना इसका नॉर्मल। इसका नॉर्मल या जो परपेंडिकुलर देखोगे इसको मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल। कौन सा कलर है, ये कलर, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा जी। तो अब यहाँ पे तुमको ये जो नॉर्मल है, अभी जो हम लोग को ड्रॉ किए जो नॉर्मल है, इसका हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो पता चल गया, तो हम लोग का फ्लक्स मिल गया ओब्वियसली। इसका हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो भी हम लोग यहाँ पे एंगल है वो पता चल गया, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि फ्लक्स कितना है हम लोग यहाँ पे, ये देखना है हम लोग यहाँ पे। तो वही आपको तुमको फाइंड आउट करना है कि एंगल कितना है। ये तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हो, या एन कैप जो बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम लोग यहाँ पे एंगल देखना है। ये एन का ये एंगल हमको देखना है बेसिकली। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो है, ये एंगल हमको देखना है ना। यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, तो उसके साथ इसका एंगल कितना है ये देखना है बेसिकली। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, ये एंगल हमको देखना है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये तुमको फाइंड करना है। अब तुम बताओ कैसे अरे भाई एंगल समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, यही तो यहाँ पे समझना था। क्वेश्चन में तुमको 3.5 मार्क का क्वेश्चन आया था, एंगल बस तुमको फाइंड करना। ओके, तो फिर से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एंगल, यहाँ पे है ओरिजिनल डायग्राम में हम लोग यहाँ पे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हम लोग यहाँ पे। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब यहाँ से जो नॉर्मल है ये 90 डिग्री ये होगा, ये 90 डिग्री हो गया, इसके साथ सरफेस के साथ 90 डिग्री हो गया हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये इसको तुम एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, इसको तुम यहाँ पे ऐसे मान लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस यहाँ से मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्सिस, और ये तुम्हारा नॉर्मल है ऐसे, क्योंकि सरफेस यहाँ पे है तो सरफेस का हमेशा तो परपेंडिकुलर होगा। अब ये एंगल तुमको चाहिए, उसका ऐड करोगे हम लोग बेसिकली, तो कितना ऐड करोगे, ये हमारा 30 है, ये तो 90 हो गई होगा है ना इस लाइन में हम लोग पे, तो ये एंगल 60 होगा, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो टोटल ये जो ये एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा जी, 150 हो जाएगा। अगर तुम नेगेटिव एक्सिस के साथ मेजर करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा ये वाला एंगल। ओब्वियसली हम लोग यहाँ पे ये चीज़ तुमको करना है, तो बस यही तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ, ये एंगल हमारा 60, क्योंकि ये भी तुम्हारा 60 है, हाँ जी, या -30 तुम मान लो हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग यहाँ पे। तो जो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 150 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 होगा हम लोग यहाँ पे। तो फ्लक्स थ्रू, अब समझ में आ गया ना, थीटा 150 डिग्री आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। अब तुमको फाइंड करना है फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास, ई यूनिफॉर्म है, डीएस जो भी एरिया यहाँ पे लिखोगे ए, और एंगल बिटवीन देम कॉस ऑफ 150 कितना होता है जी बताओ। कॉस ऑफ 150 कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, 90 प्लस कर सकते हो या 180 माइनस कर सकते हो, जो होता है ना यार, ये तो अब तुम यहाँ पे करना पड़ेगा जी। ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है ना, ये सब चीज़ तुम करोगे यहाँ पे कौन है ना। कॉस 150 का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो कॉस 150 को कैसे तुम लोग यहाँ पे इसको 180 -30 कर दो, या 90 + 60 कर दो हम लोग यहाँ पे, है ना। ओके 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 ओके, ठीक है, देखना हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर होगा बेसिकली यहाँ पे। तो सरफेस पे परपेंडिकुलर ना, ई के परपेंडिकुलर थोड़ी होगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इधर, ये सरफेस के परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल हो जाएगा एन कैप, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो है ये एन कैप, इसका कितना हो जाएगा, ये इसके साथ हम लोग का कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। हमको चाहिए ये वाला एंगल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये नॉर्मल कितना एंगल बनाया है ये चाहिए, तो ये चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
के साथ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल 90 है, वो तभी तो नॉर्मल है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये एंगल हमको चाहिए, ये एंगल हमको चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, और ये एंगल बस चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस एक्सिस के साथ हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में, ये 90 हो जाएगा, ये 30 है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। ये जब 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा। टोटल ये एंगल बताओ अभी कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 60 है,